दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, शादीशुदा लोग अक्सर आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को काउंसलिंग भी देते हैं। इसको लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या शादियां बेवफाई की वजह से ही टूटती है? बेवफाई शादीशुदा ज़िंदगी में एक रीज़न है शादी टूटने का, लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है। अगर कोई शादी टूटती है तो उसके बहुत सारे और रीज़न भी होते हैं। कई बार कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, और कई बार कोई पारिवारिक समस्या होती है या उनमें आपस में कोई बनती नहीं है, तो उस वजह से भी शादियां टूटती हैं। तो बेवफाई एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकता। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, पति या पत्नी पर शक की शुरुआत कैसे होती है? दो लोगों के बीच शादी होती है, वो एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, उनको एक दूसरे के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होती हैं। उनका टाइमिंग क्या है आने जाने का ऑफिस से, खाने पीने में क्या पसंद है नापसंद है, क्या पहनने में पसंद है नहीं पसंद है। तो जब कुछ समय बाद ये चीज़ें चेंज होने लगती है दोनों में से किसी भी पार्टनर में, तो जो दूसरा पार्टनर है वो महसूस करता है कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझ पे कम ध्यान दे रहा है, या वो बाहर जाता है तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, या वो लेट आ रहा है, या कोई खाना खा के आ रहा है बाहर से, या कोई ऐसी बहुत तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि एक दूसरे पार्टनर को एक अपने पार्टनर पे डाउट होता है, और यहाँ से शक की शुरुआत होती है। उनको लगता है कि भाई इनका जो ध्यान है कहीं बाहर है, इनका ध्यान बटा हुआ है, वो क्यों बटा हुआ है। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और जब वो पता लगाते हैं या पता चलता है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उसी वजह से उनका मनमुटाव होता है इन चीज़ों को लेकर के। सर, मोबाइल का इसमें कितना रोल है? देखिए, मोबाइल जो है, मोबाइल एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया है। जब पहले मोबाइल नहीं होते थे तब भी लोग बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ को लीड करते थे, लेकिन मोबाइल आ गए तो थोड़ी सुविधा मिल गई, एक कनेक्ट हमारा ज़्यादा हो गया। अब हम 24 घंटे अपने लोगों के साथ में, या हम अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ या अपने ऑफिस के काम से कनेक्ट रह सकते हैं 24 घंटे। तो मोबाइल के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ उसके साथ हर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा या नुकसान भी होता है। तो इसका नुकसान भी है कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हैं और हम किसी और से बात कर रहे हैं, तो हमें झूठ बोलने के भी बहुत मौके मिलते हैं। हम कहीं पे और होते हैं, क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा लोकेशन नहीं आते। पहले टेलीफोन होते थे, हम ऑफिस में फ़ोन करते थे तो हमें पता होता था कि हमारा पार्टनर ऑफिस में ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो फ़ोन उठा रहा है। लेकिन आज की डेट में हम मोबाइल पे बात करते हैं तो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो हमें क्या बताएगा। वो हमें ये बताएगा कि मैं ऑफिस में हूँ, तो उस समय वो ऑफिस में है या नहीं है, ये उसके ऊपर है कि वो क्या बताता है हमें। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मोबाइल को तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका फ़ायदा कुछ जो लोग हैं वो नजायज़ इसका फ़ायदा उठा लेते हैं टेक्नोलॉजी का, और जो कि नहीं उठाना चाहिए। पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उनको बैठ करके उसका समाधान निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है बातचीत से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और मोबाइल का कुल मिला के आप किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर, क्या पार्टनर की आदतों की वजह से रिश्ते में आई खटास भी तलाक तक पहुंच जाती है? देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं, जो हम आसपास सीखते हैं और जो हम आसपास देखते हैं, जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा आसपास का वातावरण है, हमारी आदतें भी वैसी ही होती हैं।
तो अगर हमारी कोई शुरू से बचपन से ही कुछ गलत आदतें हैं जिनको माँ बाप नहीं सुधारते या उनको टोकते नहीं हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर वैसे होते हैं तो बड़े होकर भी हमारी वैसी आदतें बन जाती हैं। अगर हमारा पार्टनर आता है और वो पार्टनर को वो आदतें पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, आपस में झगड़े होंगे, डिफरेंसेस होंगे, और डिफरेंसेस की वजह से वो डिफरेंसेस इतने बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से तलाक की नौबत भी आ जाती है। सर शादी में लोग बातें क्यों छुपाते हैं? अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं तो जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और मैंने कुछ गलत काम नहीं किए हैं, और अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए इसीलिए बातें छुपाई जाती हैं, तो जिससे कि बाद में दिक्कतें बढ़ती हैं। क्योंकि आप जब एक बात छुपाते हो तो उसके लिए आपको उस बात को छुपाने के लिए कई और झूठ भी बोलने पड़ सकते हैं, तो कई और बातें भी छुपानी पड़ जाती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि कई बार आपका जो पार्टनर है वो बहुत टॉक्सिक होता है, और इस वजह से भी आपको बातें छुपाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे पार्टनर कई बार टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होने का मतलब है कि हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेना, हर छोटी छोटी बात के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन रेज कर देना, या अपने मन में ऐसे ख्याली पुलाव बना लेना कि भाई अच्छा ये तो ऐसा ही है। अब लेट्स सपोज एक पर्सन है, मेल पर्सन है, वो अपनी फीमेल पार्टनर को, फीमेल कुलीग को लिफ्ट देता है उसके घर तक, और उसकी बीवी उससे पूछती है कि अच्छा किसके साथ आए, आज कैसे आए। तो अगर वो बता देता है कि मैं अपनी फलां फीमेल को कुलीग को छोड़ के आया हूँ, तो हो सकता है कि वो बात का बतंगड़ बना ले, उसको वो फिर पूछे कि क्यों छोड़ के आए, वो उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति क्यों नहीं आया, या वो खुद अकेली क्यों नहीं गई, या वो पहले कैसे जाती थी अब कैसे जाएगी, क्या हमेशा आप छोड़ते हो। तो ये कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती हैं। तो कई बार क्योंकि पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को जानता है, तो अपनी लाइफ को और अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए प्रॉब्लम ना हो आगे, इस वजह से भी वो कई बार बातें छुपाता है या छुपाती है। तो ये दोनों तरफ से है, वाइस वर्सा है, चाहे पति है चाहे पत्नी है। तो मुझे लगता है कि पार्टनर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, बातें नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन ये दूसरे पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी लिबर्टी देता है बोलने की, आपको कितनी आज़ादी देता है बोलने की। क्या आपकी छोटी छोटी बातों को बतंगड़ तो नहीं बना रहा, या आपकी बातों को का गलत मतलब तो नहीं निकाल रहा। तो ये सारी बातें, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग बातें छुपाते हैं। सर, रिश्ते में अनबन होने पर पति पत्नी अपना कमरा तक अलग कर लेते हैं, आखिर क्यों? जनरली जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपस में बनती नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे मतभेद होते हैं जो वो कई बार बात करते हैं या बात नहीं करते हैं तो सुलझा नहीं पाते, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि तलाक हमारे देश में इतनी आसानी से नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे, कोर्ट गए और आपने कहा जी मेरे को तलाक चाहिए और कोर्ट ने आपको तलाक दे दिया। तलाक का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है सेपरेशन का, लीगल सेपरेशन का, तो जल्दी से तलाक मिलता नहीं है। तो इसलिए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कई बार उनके बीच में मनमुटाव होता है, वो एक बेड शेयर नहीं कर पाते, एक रूम शेयर नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि उनके बीच में और अनबन ना हो, तो वो उन चीज़ों को सेव करने के लिए और लड़ाई ना हो, तो वो अपना कमरा अलग कर लेते हैं, अलग कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये समस्या का सलूशन नहीं है। अगर दो लोग हैं उनको आपस में बात करनी चाहिए और बातचीत के जरिए उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को उसमें शामिल करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सॉल्व नहीं होती आपकी प्रॉब्लम, तो फिर आपको तलाक के बारे में सोचना चाहिए, आपको अलग होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो ही परमानेंट सोल्यूशन है फिर इस प्रॉब्लम का। सर, क्या पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ने में दोनों के दोस्तों का भी रोल हो सकता है? मैंने कुछ केसेस ऐसे सुने हैं, देखे हैं कि जिसमें कुछ गलतफहमियां होती हैं दोस्तों को लेकर के। जैसे
एक मेल है उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, या फीमेल है तो उसके कुछ मेल फ्रेंड हैं, तो कई बार हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे डाउट होता है उनके फ्रेंड्स को लेके, अपोजिट सेक्स को लेकर के, तो जिसकी वजह से उनके बीच में गलतफहमियां होती हैं। और गलतफहमियां सामने वाला इसलिए क्लियर नहीं करता कि उनको ईगो होती है कि भाई आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हैं, या आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप मेरे को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से वो उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं और फिर नौबत जो है उनकी सेपरेशन की या तलाक तक आ जाती है। तो यस सर, क्या टेक्नोलॉजी की वजह से भी पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं? जैसे अभी हमने मोबाइल की बात की, वो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, सोशल मीडिया है, और क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे टच में रहते हैं, कई बार एक्स बॉयफ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड्स हमारे टच में रहती हैं, तो उस वजह से भी कई बार गलतफहमियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सर, आप शादीशुदा कपल्स को क्या सुझाव देंगे कि उनका रिश्ता बरकरार रहे? सभी शादीशुदा कपल्स जो हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने शादी एक बार की है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको रोज़ निभाएं। ये एक ऐसा पौधा है शादी का कि आपको रोज़ उसमें पानी डालना पड़ेगा, रोज़ उसमें खाद डालनी पड़ेगी, रोज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप हो। आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बावजूद भी आपको अपनी शादी को निभाने के लिए रोज़ प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से वो प्रयास होता है तो मुझे लगता है कि शादी अच्छी निभेगी। मैं ऐसे बहुत से कपल्स को जानता हूँ जो बहुत हंसी खुशी रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप में रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। दोनों बैठें कि अगर एक गुस्सा करेगा तो दूसरा शांत रहेगा, दूसरा गुस्सा करेगा तो उस समय पहला शांत रहेगा। तो इस तरीके के तमाम तरीके हैं। आप मैरिज काउंसलर से मिल सकते हैं, वो आपको कुछ तरीके बता सकते हैं। आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको सिखा सकते हैं कि एक शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, कैसे निभाया जा सकता है, कैसे आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं। Thank you so much, sir. You are giving the responsible time. I hope next time to meet. Thank you so much. थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।